हेलो डी डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है जिसके लिए आप सभी लोग परेशान हो कि नीट पीजी 2024 राउंड 3 ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आखिर क्यों नहीं हो रही है और कब तक ये स्टार्ट हो सकती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर ये डिले होने का रीजन क्या है और कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीजें अभी तक यही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हो रहे थे वो तो चलो फाइनली स्टार्ट हुए, तो वो स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन कर पाए जो कि न्यूली क्वालिफाइड हुए थे। तो फाइनली उनका रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी गाड़ी थोड़ी सी चली थी कि अभी चॉइस फिलिंग की डेट जो कि आप सब लोग जानते हो कि 12 दिसंबर थी, सॉरी 12 जनवरी 2024 थी। मैं दिखाता हूँ आपको नोटिफिकेशन था, यहाँ पर चेक करेंगे अपन कि आपकी जो चॉइस फिलिंग की जो डेट थी वो 12 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 16 जनवरी को होनी थी, लेकिन अभी 12 जनवरी से भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो आप लोगों के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है कि चॉइस फिलिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको वो सारी नॉलेजेबल वीडियोस, इफेक्टिव वीडियोस रीजन के साथ में बताने की कोशिश करता है कि कब से चीजें हो सकती हैं और चीजें उसी तरीके से होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करना ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए। बाकी हमारे पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप सीट कंफर्म करवा सकते हैं। आई मीन की सीट के लिए आप अपडेट ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके। तो अभी तक मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो अब इस पे बात करते हैं कि कब से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ मैं कि ऑफिशियल वेबसाइट मैंने जब ओपन कर रखी है तब तक आपको कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है कि कहीं पर सीट मैट्रिक्स आपको दिख रही हो राउंड 3 के लिए। तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जो कि आपको दिखेगा। और ना ही यहाँ पर है, यहाँ पर लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है कि शेड्यूल जो पब्लिश हुआ था उसी के बारे में अपडेट है। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो करंट इवेंट के अंदर भी कोई भी चीजें नहीं है रिगार्डिंग क्लियरिफिकेशन ऑफ रेजिग्नेशन। अब आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि चलो आप में ये तो पता लग गया कि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, और जब तक सीट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कौन सी कॉलेजेस फिल करोगे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले रेजिग्नेशन के लिए कि रेजिग्नेशन कब तक से कब तक हो सकता है। तो राउंड फर्स्ट और राउंड टू का रेजिग्नेशन की डेट है उसको एक्सटेंड करके 14 जनवरी 2024 सॉरी 2025 किया गया था। तो 14 जनवरी तक अगर रेजिग्नेशन किया गया है तो आज तो अभी 14 हुई नहीं है, या फिर हो सकता है कि 14 के बाद में ये वीडियो देख रहे हो तब तो अलग बात है। 14 से पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 14 डेट अभी तक हो चुकी है, लेकिन 14 डेट हो चुकी है, लेकिन 14 से पहले आपकी चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है, यानी कि रिजाइन जो स्टूडेंट करेगा। मान लेते हैं कि अभी तक तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक रिजाइन नहीं किया है लेकिन वो 14 को करने वाले हैं। तो ये सीटें भी तो वो 14 सीट वैकेंट होके आएंगी राउंड 3 के लिए। और अगर ये वैकेंट होके आएंगी तो उन सीट्स को जो कि मान लेते हैं कि 14 से पहले, जैसे कि आज ही मान लेते हैं कि ये स्टार्ट हो जाती है चॉइस फिलिंग, तो फिर जो 10 सीट्स वैकेंट होके आएंगी 14 को, उनको कैसे ऐड किया जाएगा उसके बारे में अपडेट नहीं है। तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि 14 के बाद में ही, या फिर 14 को जब तक फाइनल ये हो जाता है कि इतने स्टूडेंट ने रिजाइन दे दिया है तो प्रोबेबली जितनी सीटें वैकेंट होकर आई हैं उनको भी उस सीट मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए जो कि पब्लिश होने वाली है राउंड 3 के लिए। क्योंकि इस राउंड में जिनको सीट मिल गई वेल एंड गुड। अगर मान लेते हैं कि 14 से पहले भी अगर सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाती है एनी हाउ, अपन एक हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि 14 से पहले आ जाती है, तो भी वो स्टूडेंट जिसने की मान लेते हैं कि 300 टोटल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें आई हैं तो उसने सारी 300 सीटें यानी कि कॉलेजेस भर दी हैं। लेकिन अभी 5 ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं जिनमें की रिजाइन हुआ है 14 के बाद में, यानी कि 14 तक रिजाइन हुआ है, तो ये तो वो 5 कॉलेजेस नहीं फिल कर पाएगा। जबकि इसको तो एनी हाउ कैसे भी सीट चाहिए थी, इसको तो सीट ले रही थी। अगर इसने 300 कॉलेजेस भर दी है तो ये डेफिनेटली ये 5 सीटें जो कि 5 मेडिकल कॉलेजेस जो बचे थे वो भी डेफिनेटली भरता। बट ये भर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो सीट भर पाए, क्योंकि इसने सीट भर दी है, लॉक कर दी है, तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा। इसीलिए अब ये डिबेट हो रहा है कि 14 तक आपकी रेजिग्नेशन के बाद में सारी सीटें आ जाए। अब इससे क्या फर्क पड़ता है वो एक बार मैं दिखाता हूं आपको, उसके बाद में थोड़ा सा समझाता हूं। तो यहाँ पर ये डेट चेक करो आप, यहाँ पर रेजिग्नेशन की डेट दी गई है, रेजिग्नेशन की सॉरी
रेजिग्नेशन की नहीं है, ये डेट है उन सीट्स के बारे में जो कि ऐड हुई है राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के लिए। अब ये राउंड फर्स्ट और राउंड 2 मैंने क्यों दिखाया है, यहाँ पर देखो आप, where resignation for round first seat was provided up to 6 pm, जो कि 9th of December 2024 को जो फर्स्ट राउंड में जो सीट रिजाइन हुई थी उनको ऐड कर दिया गया था राउंड 2 के अंदर। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर चेक करो, द सीट्स हैव बीन एडेड इन द सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 2। तो यहाँ पर चेक करो तो ठीक ऐसा ही राउंड 3 में होने वाला है। तो लेकिन पहले ये तो पता चले कि राउंड 2 में कितने स्टूडेंट ने रिजाइन किया है। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कितने स्टूडेंट ने इसको रिजाइन किया है या फिर रिजाइन के लिए डाली हुई है अपडेट्स, तो वो चीजें देखना जरूरी है। और जब तक ये क्लियरिटी नहीं हो जाती तब तक सीट मैट्रिक्स पब्लिक नहीं हो सकता। और जब तक सीट मैट्रिक्स पब्लिक नहीं होगा तब तक आप चॉइस फिलिंग कैसे कर पाओगे, आपको आइडिया ही नहीं है कि कौन सी सीट फिल करनी है और कब करनी है। तो ये थी सारी डिटेल। और इन कॉलेजेस में से कौन से कॉलेजेस थे अवेलेबल, यहाँ पर आप चेक करो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर किसी में एक सीट वैकेंट होके आई थी तो किसी में 2 सीटें। ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि हर एक कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जिनको कि रिजाइन करना होता है, क्योंकि जिनको सीट जिन्होंने कॉलेजेस फिल करी है उनको, उनका तो एक ही टारगेट है कि उनको सीट चाहिए है तभी वो भर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं भरते। बट एनी हाउ कोई भी स्टूडेंट होता है जिनको कि बाद में जाके पता चलता है कि यहाँ तो बजट काफी ज्यादा है, मेरे को ये सीट नहीं चाहिए थी, तो वो रिजाइन कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक या फिर 2 ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक दो मुश्किल से, जो कि हो रहे होते हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको 2 नंबर भी दिखेंगे, यानी कि 2 स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने की एमडी रेडियो की ब्रांचेस छोड़ी हुई हैं, जो कि मैनेजमेंट और पेड सीटें थी। हो सकता है इनको बजट का आइडिया नहीं था तो इन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास राउंड फर्स्ट और 2 में ही अवेलेबल थी। अगर थर्ड राउंड में आपने गलती से भी कोई सीट भर दी है ऐसी और आपको अलॉट हो जाती है तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आप नेक्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ये थी पूरी डिटेल राउंड 2 का, मैंने आपको ये समझाने के लिए दिखाया है यहाँ पर ये शेड्यूल, क्योंकि आपको ये समझ में आए किस तरीके से चीजें काम कर रही होती हैं। अब ये 9th ऑफ जनवरी 2025 का मैंने आपको बताया कि एनआरआई कन्वर्जन भी इन्होंने करवाया था, और वो करवाने की डेट जो थी 9th ऑफ जैन से स्टार्ट हुआ था। 11th ऑफ जैन 2025 तक आपको ये कन्वर्जन करना था, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने थे। लेकिन अभी तक डेट ये निकल चुकी है, लेकिन अभी तक आपको पोर्टल के ऊपर ये भी कहीं पर देखने को नहीं मिला है की भी कोई लिस्ट आई हो जिसमें कि स्टूडेंट को ये कंफर्म हो पाए कि वो एलिजिबल हैं एनआरआई से, उनका कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सब कुछ सही है, तो वो चॉइस फिल कर सकते हैं। ऐसी कोई अपडेट नहीं है। बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एनआरआई के बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई भी लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है एनआरआई की भी, ना ही सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई है। तो आपकी चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है। अब मैंने 3-4 रीजन आपको बताए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नंबर फर्स्ट है, रेजिग्नेशन की डेट जो है वो 14th ऑफ जनवरी 2025 है, तो उससे पहले भी अगर सीट मैट्रिक्स आ जाती है तो आप चॉइस फिल कर पाओगे। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है 14 से पहले, जो कि ये तो रिजाइन के बारे में बात थी, अब रिजाइन करेंगे तो वो वाली सीट खाली रहेगी, और खाली रहेगी तो उसके ऊपर किसी और को एडमिशन देने के लिए सीट मैट्रिक्स में वो ऐड करनी पड़ेगी, और वो राउंड थर्ड में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि थर्ड राउंड में ऐड की जाएगी, क्योंकि राउंड 2 को तो रिजाइन करना ही स्टूडेंट को है, तो थर्ड राउंड में ऐड करेंगे, इसीलिए ये डिले हो रहा है। फर्स्ट चीज तो ये। दूसरी, एनआरआई के बारे में कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक ये डिले हो रही है। अब तीसरी चीज क्या है, अब जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने मेरा वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग वाला, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 12th ऑफ जनवरी से। जैसे कि मैंने बताया है कि 12th ऑफ जन से स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इस शेड्यूल के अगर अपन देखेंगे तो 12th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए था। शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन। बट अगर ये डिले होती है, जो कि हो ही रही है, आप सब लोग देख ही रहे हो, डिले हो रही है, उसका रीजन मैंने बता दिया। तो जब तक सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं हो जाती है, उसके बाद उससे पहले तक सीट मैट्रिक्स जब तक पब्लिश नहीं हो जाती है तब तक आपकी जो है काउंसलिंग, जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। प्लस एनआरआई की जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने का रिजल्ट जिनका नहीं आ जाता है तब तक चीजें नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखना। अभी चीजें कंटिन्यूसली डिले 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 हो रही हैं। हालांकि डिले का कोई मतलब बनता नहीं है। जब इन्होंने ये शेड्यूल पब्लिश किया था तो इनके माइंड में तो होगा ही कि कौन सी चीजें पहले करनी है ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो पाए। तो यही रीजन है कि आपको आपकी सीट मिलने से काफी दूर ये चीजें लेके जा सकती हैं। तो इसीलिए आप कॉन्टेक्ट जरूर करके रखिए ताकि आपको हम गाइड कर पाए। तो सबसे पहली चीज, पीडब्ल्यूडी का पोर्टल भी 15th जैन को तक स्टार्ट हो रखा था। तो पीडब्ल्यूडी, जब तक स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी का पोर्टल नहीं बनाएंगे, उनको भी तो चॉइस फिलिंग करनी है, तो वो भी चॉइस फिलिंग तभी कर पाएंगे जब उनके पास अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये 2 चीजें तो आपको मैंने यहीं पे दिखा दी है। नंबर फर्स्ट, रेजिग्नेशन की डेट 14 जनवरी है। दूसरा, पीडब्ल्यूडी की डेट जो है 15th जैन तक है। दूसरा, एनआरआई की सीट अभी तक पब्लिश, सॉरी, एनआरआई का रिजल्ट जो है पब्लिश नहीं हुआ है।
तो जब तक ये चीजें नहीं हो जाती तब तक आपको ये सीट में चॉइस फिलिंग है वो करने का चांसेस मिलने की पॉसिबिलिटीज कम है। इन केस बीच में कहीं पर हो जाती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। मैं अजय शर्मा ईएस नीट यूट्यूब के थ्रू आपको सारी अपडेट और गाइड्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ हर वीडियो जो हम आपके लिए हेल्प के लिए बनाते हैं वो आपको काफी हेल्प करता होगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, रीजन के साथ में हम बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि डाटा थोड़ा डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। मिलेंगे किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।